उर्दू ज़बान हमारी ज़बान है। उर्दू के फलाह के लिए, उर्दू के फ़रोग के लिए जो कुछ हो सकता है सबको हम सपोर्ट करते हैं। वहाँ के मंत्री और उनके नेता उर्दू के अशार भी बोलते हैं, क्योंकि उनको उस वक्त ताली पिटवानी होती है और टेबल पिटवाना होता है, तो वो उर्दू का सहारा लेते हैं। और जहाँ तक ये बीजेपी का अपोजिशन है, ये तो सिर्फ एक मुद्दा बना के उसमें कुछ होना कुछ नहीं है। उर्दू एक संघ भी, अज़ान भी है। उर्दू एक संघ भी, अज़ान भी है, एक तहज़ीब है, ज़बान भी है। नाज़रीन इकराम, लंतरानी न्यूज़ के प्रोग्राम बात से बात चले में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि हम जिस प्लॉट पर खड़े हुए हैं, ये प्लॉट सियासी तनाज़े का शिकार हो चुका है। आप पूछेंगे क्यों, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये प्लॉट इस इलाके की रुकन असम्बली श्रीमती यामिनी यशवंत जाधव ने एक प्रपोजल के लिए उर्दू लर्निंग सेंटर के लिए पास करवाया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ये तजवीज़ इल्तवा में है, इसलिए भी कि बीजेपी के अरकान और इसकी मुखालफत कर रहे हैं। मुखालफत की क्या वजह है आप समझ सकते हैं। वो शायद हो सकती है कि मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात करीब हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल कर जो है वो अपने मकासद को हासिल करने का उनका तरीक़ा हो। वाज़ेह हो कि माजी में जब 2014 का पार्लियामेंट्री इंतखाब हुआ था, उस वक्त उनकी बीजेपी की अपनी गवर्निंग काउंसिल में उनके बड़े कायदीन, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला उस वक्त की आंजहानी सुषमा स्वराज, आंजहानी अरुण जेटली ने उर्दू में अपनी गवर्निंग काउंसिल से इंतखाब किया था, जिसकी क्लिप भी हम आपको पेश करेंगे। तो आइए हम उस क्लिप को देखते हैं और फैसला करते हैं कि यहाँ पर उर्दू घर होना चाहिए या नहीं। अगर आपके सियासतदान दोनों हाथों से लूटने का काम करेंगे, अगर आपकी हुकूमत गंदखोरी के खौफ में डूबी होगी, तो गिलास भरा नहीं रह सकता मनमोहन सिंह जी। हकीकत ये है कि हमने भरा हुआ गिलास आपके हाथ में सौंपा था, लेकिन आपने गिलास खाली करने का धोखा दिया है और इस मुल्क को लूटने का। उनके ख्यालात हैं खानदान परस्ती, हमारे ख्यालों में है मुल्क परस्ती। अगर इस मुल्क की ताकतों पर पहला हक होगा तो वो मजहब के रुतबे पर नहीं होगा, वो इस मुल्क के गरीब का होगा। दमदार फौलादी इरादों के साथ साथ जिसके अंदर मासूम जज्बात हैं, ऐसी लीडरशिप अगर किसी के पास है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है, और उस लीडर का नाम है भाई नरेंद्र मोदी, जिन्हें हम अपने वजीर आजम की शख्सियत में 2014 के लोकसभा चुनाव में देखना चाहते हैं, ताकि जब हम यहां से रुखसत हो तो दिल में ये नजारा देख कर जाए कि जून के महीने में हमारे मुल्क के वजीर आजम भाईजान नरेंद्र मोदी हो। उर्दू घर का जो प्रस्ताव जो अभी जिस शक्ल में है जी, जिसको उर्दू लर्निंग सेंटर कहिए, जो आगरीपाड़ा में प्रपोज किया गया जी, कॉरपोरेशन के पिछले बजट में इसको 1.5 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया जी, तब भी हमने उसका सपोर्ट किया था। उसके बाद जब इसका प्रस्ताव महानगर पालिका में आया जी, तब भी उन्होंने उसको सपोर्ट किया। और ये सारी चीज़ें जो है अक्सरियत राय से जो हमने डिसाइड किया है कि बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार को सपोर्ट करेगी जी, उसके हद में हमने किया है और ये सरकार का कायम ही हुआ है सबके सपोर्ट से।
जी जी बिल्कुल। उर्दू की कोई भी बात हो, और हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड ही हुआ है। उर्दू ज़बान हमारी ज़बान है। उर्दू के फलाह के लिए, उर्दू के फ़रोग के लिए जो कुछ हो सकता है सबको हम सपोर्ट करते हैं जी। ये प्रस्ताव जिसकी आप बात कर रहे हैं वो हाउस में पास हुआ है, उसको वहाँ भी सपोर्ट किया गया है, फंड के लिए भी सपोर्ट किया गया है। और इस सिलसिले में मैंने आदित्य ठाकरे जी जो सम्मानीय मंत्री हैं, पालक मंत्री है, जो आजकल कॉरपोरेशन चला रहे हैं, उनको मैंने डिटेल में ख़त लिखा है जी। मैंने ये कहा है कि इसका हम स्वागत करते हैं। उनकी सताइश भी की है। मैंने उनसे कहा है कि अगर इसमें कोई परेशानी है तो आप हमारी भी मदद लीजिए जी, उसको दूर कीजिए, लेकिन उसको जल्द से जल्द कायम कीजिए। किसी भी चीज़ की प्लानिंग के लिए, उसके एग्जीक्यूशन के लिए, उसके बजट सेंक्शन के लिए बहुत वक्त लगता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि ये किसी पर्टिकुलर पार्टी का या पर्टिकुलर एमएलए का प्रपोज़ल है। ये 20 साल पुराना प्रपोज़ल है, 20-25 साल पुराना, और उसके लिए बाकायदा जगह की तलाश भी हो रही थी। एग्जाम्पल के तौर पे कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में तो 55 ब्रिज प्रपोज किए थे उन्होंने, लेकिन जब ब्रिज बने तब शिवसेना की हुकूमत थी। तो इस तरह होते, झुपड़पट्टी थी, मॉडल की झुपड़पट्टी, इसका प्रपोजल हटाने का 20-25 साल पहले से था। मैंने भी काफ़ी हेल्प की, मेरे पहले काफ़ी नगर सेवक थे, उसके बाद काफ़ी नगर सेवक आए, उन्होंने भी उस पर काफ़ी मेहनत की, तब जाके ये 2 साल पहले हटा है। इस तरह ये उर्दू घर भी है, इसका बहुत पुराना प्रपोजल था। जो लैंड है ये गवर्नमेंट की थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, और वो बीएमसी को दी गई है। और जहाँ तक ये बीजेपी का अपोजिशन है, ये तो सिर्फ एक मुद्दा बना के उसमें कुछ होना कुछ नहीं है। इसका बजट प्रोविज़न हो चुका है, ये इसके प्लान सेंक्शन हो चुके हैं, ये काम होना ही होना है। और हमने इस काम के लिए लोकल एमएलए, लोकल कॉरपोरेटर को मुबारकबाद भी पेश की है कि आपने अच्छा काम किया। अब ये है कि इसको बनते बनते भी काफ़ी साल निकलेंगे, तो हमारा पूरा ताउन रहेगा इसके अंदर ये काम के लिए, और ये काम होना ही होना है। ये जो अपोजिशन है या जो मार्च था, ये सिर्फ दिखावा था। ये सिर्फ एक बात को मतलब लोगों तक लाना था कि हम लोग मतलब हिंदुओं को खुश करने के लिए या अपनी पार्टी के लोगों को खुश करने के लिए कि हम लोग उर्दू के ख़िलाफ़ हैं, वरना ऐसी कोई बात है नहीं। ये सैंक्शन हो चुका है, इसका बजट एलोकेशन हो चुका है, ये काम बहुत जल्दी शुरू भी होने वाला है, और इसके लिए हमने लेटर भी भेज दिया उनको मुबारकबादी का। आई एम कॉन्फिडेंट वी विल अचीव आवर गोल्स। चाणक्य नीति सूत्र सेज कार्य पुरुषा करेन लक्ष्यम संपादयते, मीनिंग with determined human efforts the task will surely be completed. An Urdu couplet, pardon me my pronunciation, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चराग जलता है। उर्दू की ज़रूरत सिर्फ इलाके को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को है। और ये उर्दू ही ज़बान है जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत अहम रोल अदा किया है। अगर आप तारीख़ का मुताला करें, किताबों का मुताला करें, तो मुसलमान हमारे बहुत बड़े बड़े शायर, अदीब, गैर मुस्लिम भाई उर्दू में गुज़रे हैं ये, और उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छे अच्छे अशार के हैं उर्दू में, नज़में कही हैं। और हम जब कभी पार्लियामेंट देखते हैं, कभी हाउस को देखते हैं, असेंबली देखते हैं, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, किसी भी सूबे में, ख़ासतौर पर उन सूबों में जहाँ पर बीजेपी आज पावर में है या उनके प्रधानमंत्री, तो वहाँ के मंत्री और उनके नेता उर्दू के अशार भी बोलते हैं, क्योंकि उनको उस वक्त ताली पिटवानी होती है और टेबल पिटवाना होता है, तो वो उर्दू का सहारा लेते हैं। लेकिन जब बेचारों के पास कुछ है नहीं करने को, और पूरे मुल्क में उनका चेहरा बेनकाब हो गया है, और अब वो बेशर्मी के मारे कहीं चेहरा नहीं छुपा पा रहे, तो उनके पास यही मौजू है और यही बातें हैं, यही इशू है कि वो उर्दू की मुखालिफत करें। उर्दू किसी कौम की ज़बान नहीं है, उर्दू इस भारत की ज़बान है, इंडिया की ज़बान जी। और जैसे हमें हिंदी से मोहब्बत है, हमें वैसे उर्दू ही से मोहब्बत है। बल्कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया गया, तो इनकलाब जिंदाबाद किसी और ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, वो उर्दू का लफ्ज़ है, उर्दू से आया है। और अल्लामा फजल खैराबादी हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, या हम भगत सिंह की बात करें, आज़ाद की बात करें, जितनों की बात करें, हम चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब ने इनकलाब जिंदाबाद कहा उर्दू की तारीख में। तो ये गंदी सियासत है और इनकी गंदी जहनीत का ये निशानी है कि ये जो है पूरी तरह से इसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। कि असल में उर्दू लैंग्वेज ही का आज मुस्तकबिल ख़तरे में नहीं है। मराठी हो, गुजराती हो या दीगर ज़ुबान हो, तो मैं इस बात के लिए, मैं जो लोग भी इस तरह की गंदी सियासत कर रहे हैं,
तो मैं उनको ये कहूँगा कि ऐसी गंदी सियासत ऐसे सेंटर के कायम होने के लिए नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी लैंग्वेज की बका के लिए जो है कोशिश करते रहना चाहिए। और बिलखुसूस जिन इलाकों में ये काफ़ी दिनों से ये मौजू बना रहा इस काम के लिए, उर्दू सेंटर के लिए, जिन लोगों ने भी इस कोशिश को किया है, तो मैं नहीं समझता कि उनकी कोशिश रायगा जाएगी, क्योंकि इसका सारा रद्द-ओ-अमल और सारा कॉर्पोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है। और स्टैंडिंग कमेटी में अगर पास हो जाएगा तो उसमें चाहे बीजेपी की सरकार या चाहे कोई भी मतलब कितना भी अपोजिट करे, कोई कुछ नहीं हो सकता। मैं इनके जो कॉर्पोरेशन के ज़रिए से जो मौजूदा हमारे इलाके की रुकन असम्बली हैं, इन्होंने इस काम को किया, मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करूंगा कि इसी तरह से ये काम अपने इलाके के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए करते रहें। अरे मैं उन आलोचना करने वालों को कहना चाहूंगी, अरे उर्दू मेरे मुल्क की भी जुबान है, उर्दू केवल उनकी जुबान नहीं है, उर्दू मेरे मुल्क की भी जुबान है। और अगर मैं बैंकॉक में जाकर विश्व संस्कृत सम्मेलन में संस्कृत में भाषण देती हूँ, तो जब मैं उर्दू में पाक मीडिया से रूबरू होती हूँ तो उनसे मुखातिब होते हुए मैं उर्दू क्यों नहीं बोलूंगी? ये मेरे मुल्क की भी जुबान है और इसलिए मैंने वहां उर्दू में बात की। नाजरीन, हम आपको बता दें कि हुकूमत महाराष्ट्र ने भी एक उर्दू घर की तामीर के लिए बॉम्बे यूनिवर्सिटी कालीना की ज़मीन मुख्तस की है। और अब हम जो उर्दू लर्निंग सेंटर की बात कर रहे हैं, वो उर्दू लर्निंग सेंटर शिवसेना के मेंबर असम्बली बाइकला श्रीमती यामिनी यशवंत जाधव ने पेश की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। हालांकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 1.5 करोड़ का फ़ंड इसके लिए पास कर दिया है, लेकिन उनकी ये तजवीज़ सियासी तनाज़े का शिकार हो चुकी है। बीजेपी इसकी मुखालफत कर रही है। अब हमें देखना है कि ऊँट किस करवट बैठता है। हालांकि ये भी तय हो गया है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो मुजज़्ज़ा प्लाट है आगरीपाड़ा का, वो उर्दू लर्निंग सेंटर के लिए मुख्तस रहेगा। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक रेजोल्यूशन पास करे ज़मीन के लिए, जो अब तक पेंडिंग में। तो अब हमें देखना है कि आगे क्या होता है, इसका इंतज़ार करना है हम सबको। कैमरामैन जीशान के साथ मुशीर अंसारी। देश भर की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। तो देखते रहिए लंत्रानी मीडिया हाउस और लंत्रानी न्यूज़ लाइव।